इस वीडियो में हम आईसीसी 2025 का क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट हम करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से है, ठीक है। और इसमें परपेंडिकुलर लाइंस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, इन द गिवन ग्राफ, ये ग्राफ में P and Q are the points such that PQ cuts off intercepts of 5 units and 3 units along x-axis and y-axis respectively। तो ये जो लाइन है PQ, हाँ, ये यहाँ P से इंटरसेक्ट कर रहा है x-axis में और ये y-axis में Q में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देख रहे हैं। और ये 5 यूनिट्स इधर है और ये 3 यूनिट्स इधर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मतलब है। अभी लाइन RS और एक लाइन ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू PQ, तो PQ के साथ परपेंडिकुलर है और ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQ एंड इक्वेशन ऑफ RX। तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQ निकाल लेते हैं। अभी ध्यान से देखिए, जैसे पिछला वीडियो में भी मैंने बताया कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, तो इसमें भी वैसे ही हम लिखेंगे। तो P पर यहाँ पर है, तो x एक्सिस का पहले लिखते हैं। तो कितना यूनिट्स है, तो ये 5 यूनिट्स है ना, ये 5 यूनिट्स है। तो पहले x एक्सिस का ही लिखेंगे एब्सिसा, फिर ऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस का। अभी y एक्सिस यहाँ का कितना है, देखिए ये 0 है, तो 5,0 हो जाएगा। तो ये 0,5 नहीं लिखना है, 5,0 ही होगा क्योंकि पहले x एक्सिस का लिखना चाहिए। चलिए अभी Q का लिखेंगे। Q का x एक्सिस कितना है, 0, तो 0 और y एक्सिस का नीचे की तरफ -3। तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो ये पॉइंट x एक्सिस पॉजिटिव की तरफ है ना, तो +5,0 हो गया और ये 0,-3। तो इसको -3,0 नहीं लिखना है क्योंकि x एक्सिस का पहले लिखा जाता है। तो ये हो गया, तो हमारा आंसर आ गया। P क्या हो गया, 5,0 और Q हो गया 0,-3 हो गया। अभी नेक्स्ट है इक्वेशन निकालना है। अभी देखिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसका हमारे पास एक पॉइंट मिल गया 0,0। ये लाइन है एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो यदि हम, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यदि हम इसका स्लोप निकाल के इस लाइन का स्लोप निकाल दें तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है थॉट प्रोसेस। तो आप इस तरह से सोचना है कि मुझे ये लाइन इसके साथ पैरेलल है और इस लाइन का सिर्फ एक पॉइंट हमें याद है, बाकी कुछ याद नहीं है, लेकिन ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट स्लोप का लगा के हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये है आइडिया। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। अभी देखिए कितना अच्छा ना, ये दोनों पॉइंट हमें मालूम है इस लाइन का। तो हम यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ PQ। तो इसको M1 ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है स्लोप का, जब 2 पॉइंट दिया है तो y2 - y1 बाई x2 - x1। तो इसका स्लोप हमें निकालना है। अभी स्लोप निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अभी जैसे कैसे स्लोप निकालेंगे, कौन सा y2 है कौन सा y1 है, तो कोई भी एक पॉइंट को पहला और दूसरे को दूसरा ले सकते हैं, चाहे इसको पहला इसको दूसरा, इसको पहला इसको दूसरा, कोई भी ले सकते हैं। तो आप कौन सा लेना चाहेंगे, तो यहाँ पर PQ है, हम लिखते हैं ना PQ। तो स्लोप ऑफ PQ, तो P को पहला ले लीजिए, इसको दूसरा ले लीजिए, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो x1 y1 हो गया और x2 y2 हो गया। तो हमें मालूम चल रहा है अभी y2 कौन सा है, -3 और y1 है 0।
अभी x2 कौन सा है, ये 0 माइनस x कौन सा है 5, सो -3/5 -3y -5 इज इक्वल टू 3/5, ये कैंसिल हो गया। तो ये स्लोप आ गया। अभी इसका स्लोप और इसका स्लोप में क्या रिलेशन है, सो m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि RS इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो जब भी लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप इक्वल लेना है, और जब लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें क्या लेना है, m1 इंटू m2 -1, मतलब इसका m1 हो गया, इसका m2 हो गया। तो अभी पुट कर देते हैं, m1 हो गया ये 3/5 और इसका m2, सो m2 इज इक्वल टू -5/3। अभी कभी कभी क्या होता है, हम m2 निकालने के लिए -1/m1 ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे आता है m2 इज इक्वल टू -1/m1। तो कुछ स्टूडेंट्स इसको इजी समझते हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं m2 निकालने के लिए -1/m1। वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारे पास इस लाइन का स्लोप आ गया -5/3। अभी देख रहे हैं हम लोग ये लाइन का इक्वेशन निकालना है RS। अभी इसका अभी हमारे पास सफिशिएंट डेटा आ गया। क्या क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया 0,0 और स्लोप आ रहा, तो इसलिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। सो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म फार्मूला क्या है, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो ये फार्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट होना चाहिए, एक स्लोप होना, एक स्लोप होना चाहिए उस लाइन का, एक पॉइंट और स्लोप, तो इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलेंगे। जैसे पिछला वीडियो में मैंने 2 पॉइंट होता है तो कैसे निकालते हैं, अभी इस केस में हमें स्लोप और पॉइंट है, तो ये फार्मूला लगाना है। अब इसमें याद रखिए x और y, आपको x और y ही लिखना है, इसका कोई वैल्यू नहीं लिखना है। तो इसलिए क्योंकि ये इक्वेशन हम बना रहे हैं, तो y1 देखिए, ये अभी x1 y1 इसके लिए, इस लाइन के लिए RS के लिए ये पॉइंट कहाँ से, यहाँ से पास कर रहा है। तो इसको मत लीजिएगा, इसको मत लीजिएगा, ये 2 पॉइंट है जहाँ से ये लाइन पास कर रहा है, लेकिन हमें इक्वेशन निकालना है ये लाइन, तो इसलिए ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है वो पॉइंट लेना है यहाँ पर। तो ये याद रखना, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ x1 y1 लेके किया तो यही पॉइंट यहाँ लगाएंगे, नहीं, ये है इस इक्वेशन के लिए, और इस इक्वेशन का हम वही पॉइंट लेंगे जो ये पास कर रहा है, तो ये पॉइंट लेंगे। यदि ये लाइन भी यहाँ से पास कर रहा तो वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे। तो ये सब कुछ बातें अच्छा से समझेंगे तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। तो 0 m का m क्या है, -5/3 x, 0। तो कहाँ से 0 आया, ये पॉइंट से, है ना। तो ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, जहाँ से पास कर रहा है। तो सिंप्लीफाई कीजिए, ये तो ये हो गया। इसके बाद आपको फॉर्मेट में लिखिए -5x - 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब यदि माइनस साइन कॉमन लेके दोनों में है, इसलिए ये हो गया। तो 5x + 3y इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो गया। यदि आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो भी इस मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आपको हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ax + by + c इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करना। लेकिन आप यहाँ तक भी सॉल्व करते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएगा ये सब स्टेप्स।
तो इस तरह से सॉल्व करना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, कैसे स्लोप निकालते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, कैसे एक लाइन दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप मिल गया तो दूसरे का स्लोप कैसे निकालते हैं, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म ये आपने सीखा। तो प्रैक्टिस कीजिए, इसे ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस आपको अभी बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।